गाइस, कैसे हैं आप लोग? धीरज दिस साइड फ्रॉम क्लब ऑफ इंग्लिश गाइस. वेलकम you all to my English learning platform guys. I hope guys you all are absolutely fine at your places. Today guys I'm gonna discuss an interesting topic with you guys, that is grammar of B guys. आज बेसिकली हम ग्रामर ऑफ बी की बात करेंगे. BE, ये दो अल्फ़ाबेट की ग्रामर BE बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रामर है. और स्टार्ट करते हैं गाइस इसको और इसके यूजेस को स्टार्ट करते हैं. और बी को आपने इंग्लिश में काफ़ी बार देखा भी होगा. और इसके अगर कुछ यूजेस की बात करूँ तो जैसे पैसिव वेज में बात करें तो हमें अक्सर बी देखने को मिल जाता है. दिस रूम विल बी पेंटेड, इंग्लिश विल बी टॉट, क्रिकेट मैच विल बी प्लेड इन ईडन गार्डन. सो ऐसे बहुत सारे बी के बाद थर्ड फॉर्म वाली सेंटेंसेस हमें पैसिव वेज में देखने को मिल जाता है. बट गाइस टुडे आज जिस बी ग्रामर बी पार्ट की, जिस बी यूजेस की मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग बेसिक्स में है, सो बी का जो बेसिक यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. और मैं चाहता हूँ कि बी का जो बेसिक यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारी ग्रामर में यूज़ होता है, आप लोगों को पता रहे. और सबसे पहला यूज़ बी का जो है उसकी बात कर लेते हैं. जैसे आज से पहले गाइज आप लोग कभी अगर ऐसा बोलते थे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो आप बोलते थे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. बट आज के बाद गाइज आप इस सेम ग्रामर में ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मतलब बिकम की प्लेस पर बी लगा सकते हैं. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर. काइंड ऑफ दिस गाइज यू कैन यूज बी इंस्टेड ऑफ बिकम. सो ये हुआ सबसे पहला यूज बी का, कि आपने जहां पे भी बिकम यूज किया था वहां पे आपने बी को रिप्लेस कर देना है. सो बी का बेसिकली जो मीनिंग होता है होना या बनना दोनों होते हैं गाइज. मतलब होना या बनना दोनों के लिए हम लोग बी यूज करते हैं गाइज. और इसकी जो सेंस है उसको हमें पिक करना है कि कैसे कैसे ऐसा होता है. जैसे चलिए, जैसे आप लोगों को पता है कि टीच होता है पढ़ाना और टीचर होता है पढ़ाने वाला, राइट गाइस. जैसे फाइट होता है लड़ना, राइट, और फाइटर होता है लड़ने वाला. ऐसे ही ड्राइव होता है चलाना और ड्राइवर होता है चलाने वाला, राइट. ऐसे ही प्ले होता है खेलना और प्लेयर होता है खेलने वाला, राइट गाइस. और ये गाइस कहने का मतलब, ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे, ये कुछ एक एक्शंस हैं, कुछ एक वर्ब्स हैं, और इनको जो करते हैं, राइट, जैसे टीचर, फाइटर, ड्राइवर, प्लेयर, ये सब करने वाले हो गए एक तरह से, राइट. और शायद अगर आप लोगों को नो एक्शन का टॉपिक याद है, जो नो एक्शन हमने इससे पहले किया है अपनी ग्रामर में, हम नो एक्शन कर चुके हैं. नो एक्शन में हमने नेम, रिलेशन, कंडीशन, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन की बात की थी. सो जो भी हमने नो एक्शन में यूज़ किया था गाइज, जो सब हमने नो एक्शन में यूज़ किया था, उस सब की भी मैं बात कर रहा हूँ. वो सब भी आप बी की ग्रामर में यूज़ कर सकते हैं. बट पहले आपने समझना है कैसे. देखो, मैंने आपको कहा कि बी का मतलब होता है होना या बनना, राइट. आप एक बात सोचनी है आपने, आप में से कोई भी, या मैं भी गाइस अगर अपनी बात करूं या मैं आपकी बात करूं, तो हम में से कोई भी कभी भी कोई काम नहीं हो सकता. मतलब मैं कभी टीच नहीं हो सकता पर मैं टीचर ज़रूर हो सकता हूं. मैं कभी भी फाइट नहीं हो सकता पर मैं फाइटर ज़रूर हो सकता हूं. मैं कभी भी ड्राइव नहीं हो सकता पर ड्राइवर ज़रूर हो सकता हूं. मैं कभी भी प्ले नहीं हो सकता पर मैं प्लेयर ज़रूर हो सकता हूं. तो कहने का मतलब ये सब मैं हो सकता हूं. तो कहने का मतलब इन सब के साथ तो मैं बी यूज़ कर सकता हूं, राइट. बट इन सब के साथ, क्योंकि मैं कभी भी टीच नहीं हो सकता पर टीचर हो सकता हूँ. मैं कभी भी फाइट नहीं हो सकता, मैं फाइटर हो सकता हूँ. मैं कभी भी ड्राइव नहीं हो सकता, मैं ड्राइवर हो सकता हूँ. तो कहने का मतलब मैं कभी भी कोई काम नहीं हो सकता, काम करने वाला हो सकता हूँ. सो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि बी हमें हमेशा इनके साथ यूज करना है. बी हमें कभी भी वर्ब के साथ यूज नहीं करना, राइट. आपने कभी भी इंग्लिश में ये नहीं बोलना कि आई वॉन्ट टू बी टीच. नो, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर हो सकता है. आप कभी भी ये नहीं बोल सकता आई वॉन्ट टू बी प्ले. नो, बट आप ये जरूर बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ प्लेयर, राइट गाइस. आप कभी भी ये नहीं बोल सकता आई वॉन्ट टू बी ड्राइव. नो, आई वॉन्ट टू बी अ ड्राइवर. क्योंकि हम में से कभी भी कोई काम नहीं हो सकता पर काम करने वाला जरूर हो सकता है, राइट. मतलब काम करने वाला ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं. और कहीं ना कहीं ये सब नो एक्शन है. हम इंग्लिश में हमेशा इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. या तो हम ग्रामर में एक्शंस की बात करते हैं या फिर ग्रामर में हम नो एक्शंस की बात करते हैं. अगर आप लोगों ने नो एक्शन का टॉपिक वीडियोस में देखा है, जो प्रीवियस वीडियो में हम नो एक्शन का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको समझना बहुत इजी रहेगा गाइज, राइट. चलिए, सो नो एक्शन जो कंप्लीट है वो आप कंप्लीट बी में यूज कर सकते हैं. चलिए मैं आप लोगों को वर्बली बताने की कोशिश करता हूँ. एक एग्जांपल मैं देता हूँ उससे पहले. जैसे आज से पहले आप बोलते थे आई वॉन्ट टू
कोई भी एक्शन ले लेते हैं, जैसे एक एक्शन ले लेते हैं दैट इज कम इन टाइम, राइट गाइस। तो आप आज से पहले बोलते थे आई वॉन्ट टू कम इन टाइम, मैं टाइम पे आना चाहता हूं, राइट। अब जो टाइम पे आता है ना गाइस, उसको हम लोग इंग्लिश में पंक्चुअल बोलते हैं। यू नो गाइस, क्या बोलते हैं? पंक्चुअल। सो कहने का मतलब, अगर आप सेंटेंस यहां से बनाते हैं, अगर आप सेंटेंसेस यहां से बनाते हैं, फिर आपको बी की जरूरत नहीं है, फिर बी को भूल जाओ, राइट। बट अगर आप सेंटेंसेस यहां से बनाना चाहते हैं, राइट, एडवांस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको बी की जरूरत होगी, राइट। क्योंकि जो टाइम पे आता है उसको हम पंक्चुअल बोलते हैं। आप कभी भी कम इन टाइम नहीं हो सकते, आप कभी भी कोई काम नहीं हो सकते, पर काम करने वाला हो सकते हैं, आप पंक्चुअल हो सकते हैं। सो कहने का मतलब, अगर आपने यहां से सेंटेंस बनाना तो आप बोलोगे आई वांट टू कम इन टाइम। बट अगर आपने यहां से बनाना है तो फिर आप बोलोगे आई वांट टू बी पंक्चुअल, राइट गाइस, आई वांट टू बी पंक्चुअल। जैसे जो रोज आता है, रोज आने को हम बोलते हैं कम डेली। अब जो रोज आता है उसको हम इंग्लिश में रेगुलर बोल देते हैं गाइस, राइट गाइस, रेगुलर बोल देते हैं। तो आप उस केस में अगर यहां से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप सीधा बोलिए आई वांट टू कम डेली, दैट्स सिंपल, राइट। बट अगर आप यहां से सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि मैं रेगुलर होना चाहता हूं, सेंस इसमें भी होने की आएगी, जो आपको बताया गया बेसिक्स वो वैसे का वैसे ही रहना है, होना, राइट। सो कहने का मतलब मैं रेगुलर होना चाहता हूं, सो आई वांट टू बी रेगुलर। सो इट्स योर चॉइस गाइस, ये आपकी चॉइस है कि आप अगर बेसिक्स पे स्टिक रहना चाहते हैं तो बेसिक्स से यूज कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा अच्छा यूज करना चाहते हैं तो आपको बी को सीखना होगा। अब जैसे मैंने बी को वांट टू में यूज किया है, तो ये आप क्वेश्चन, रिप्लाई, नेगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट में दोनों तीनों में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने वांट टू में यूज किया, ट्राई टू, लव टू, लाइक टू, हेट टू, नीड टू, यूज टू, डेयर टू, इन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं गाइज, राइट। चलिए गाइज, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अब मैं आपसे कोई भी सेंटेंस दो तरीके से पूछ सकता हूँ। डू यू वांट टू कम इन टाइम? आप कहेंगे आई वांट टू कम इन टाइम, आई डोंट वांट टू कम इन टाइम। अब दूसरे तरीके से, डू यू वांट टू बी पंक्चुअल? आई वांट टू बी पंक्चुअल, आई डोंट वांट टू बी पंक्चुअल। दैट्स द थिंग गाइज, इट्स रियली सिंपल। अगर मैं आपसे पास्ट के लिए पूछूं, सॉरी ही के लिए पूछूं, डज ही वांट टू कम इन टाइम? आप कहेंगे ही वांट्स टू कम इन टाइम, या ही डजंट वांट टू कम इन टाइम। और अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं बी की ग्रामर से, सो डज ही वांट टू बी पंक्चुअल? ही वांट्स टू बी पंक्चुअल, ही डजंट वांट टू बी पंक्चुअल, लाइक दिस गाइज। और ऐसे ही गाइज, ऐसे ही पास्ट की बात करें, अगर मैं आपसे पास्ट के लिए पूछूं, कोई भी एक्शन हो सकता है गाइज, कोई भी एक्शन, राइट। जैसे सपोज एक और मैं आपके लिए ले लेता हूं, एक एक्शन है दैट इज गेट अप अर्ली। अब जो गाइज ये जो एक्शन है दैट इज गेट अप अर्ली, जो ये करता है उसको अर्ली बर्ड बोलते हैं, राइट गाइज। अब इस सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूज टू में ले लेते हैं, चलो, राइट। और अगर आप वांट टू का पास में लेना चाहते हैं, वांट टू के पास में भी ले सकते हैं, ठीक है, राइट। जैसे आपसे मैं पूछ सकता हूँ, डिड यू वांट टू गेट अप अर्ली? आप कहेंगे यस, आई वांटेड टू गेट अप अर्ली, राइट, और आई डिडंट वांट टू गेट अप अर्ली। और अगर मैं ये पूछूं, डिड यू वांट टू बी एन अर्ली बर्ड? आपने कहा यस, आई वांटेड टू बी एन अर्ली बर्ड, आई डिडंट वांट टू बी एन अर्ली बर्ड, राइट गाइस, समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे इसको यूज टू में ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे, अब देखो, मैंने आपको कहा कि बी को हम हर एक ग्रामर में जो भी हमने जैसे अभी तक की है, जैसे हम कैन, कुड में, शुड में, विल में, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैन की ग्रामर में आप इसे यूज कर सकते हैं, कुड की ग्रामर में यूज कर सकते हैं, शुड की ग्रामर में आप इसे यूज कर सकते हैं, यूज टू हमने ग्रामर की थी उसमें कर सकते हैं, वांट टू की ग्रामर में हम इसे यूज कर सकते हैं, ट्राई टू की ग्रामर में हम इसे यूज कर सकते हैं, और हैव टू की ग्रामर में हम इसे यूज कर सकते हैं, विल की ग्रामर में हम इसे यूज कर सकते हैं, ग्रामर ऑफ टू हमने की थी उस ग्रामर में हम इसे यूज कर सकते हैं, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, राइट गाइस। चलिए अभी मैंने यूज टू का एग्जांपल लेना था, और वो भी बी के साथ, ठीक है। जब तक हमें बी की ग्रामर नहीं आती थी तब तक हम इस सेंटेंस को कैसे बोलते थे उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने गेट अप अर्ली के बारे में पूछना है आपसे यूज टू में, राइट, तो मैं आपसे सिंपल पूछ लूंगा, भाई क्या आप जल्दी उठा करते थे? यूज टू लॉन्ग पास्ट होता है ना, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, डिड यू यूज टू गेट अप अर्ली? आपने कहा यस सर, आई यूज टू गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा करता था। या फिर आप मना कर देंगे, आई डिडंट यूज टू गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठा करता था। सेम बात मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता हूं, क्या आप अर्ली बर्ड, अब जो जल्दी उठता है, राइट, क्या आप वो हुआ करते थे? राइट, सो हुआ करते थे, होना या बनना के लिए हम बी यूज करते हैं, ठीक है, राइट गाइस।
तो आपको इसको ऐसे समझना, ऐसे समझ लो। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं कि हम कभी भी कोई काम नहीं हो सकते, मतलब इसके साथ तो आप बी नहीं लगा सकते। आप कभी किसी को ये नहीं बोल सकते डिड यू यूज्ड टू बी गेट अप अर्ली, नो, कि आप कभी गेट अप अर्ली हुआ करते थे, नो 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 नो, क्योंकि हम कभी भी कोई काम नहीं हो सकते, काम करने वाला हो सकते हैं, राइट। तो जो जल्दी उठता है, जो ये काम करता है, उसको अर्ली बर्ड बोलते हैं। तो हम कभी भी कोई काम हो सकते हैं और काम करने वाला हो सकते हैं, सॉरी, काम नहीं हो सकते। तो अब मैं इसको बी से यूज करता हूं, डिड यू यूज टू बी अर्ली बर्ड? आपने कहा यस सर, आई यूज टू बी एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड हुआ करता था। जैसे मेरे साथ भी ये सच्चाई है, व्हेन आई वाज इन इंडिया, राइट, सो आई यूज टू बी एन अर्ली बर्ड, राइट, ठीक है। बट अमेरिका में आने के बाद नाउ आई कैन से लाइक आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड एनी मोर, राइट गाइस, मैं अब अर्ली बर्ड नहीं रहा, बट आई यूज टू बी एन अर्ली बर्ड, राइट। और अगर मुझे मना करना है तो मना भी कर सकता हूँ, आई डिडंट यूज टू बी एन अर्ली बर्ड, राइट गाइस। सो ऐसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, राइट गाइस। ऐसे ऐसे मिलते जुलते, इनसे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, सेंटेंसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कैन से, राइट। सो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कैन यू गेट अप अर्ली, कैन यू गेट अप अर्ली, सिंपल है, राइट। वो कह देगा आई कैन गेट अप अर्ली या आई कैन नॉट गेट अप अर्ली। अगर उसको बी से सेंटेंस बनाना है, या मतलब आपने बी से सेंटेंस बनाना है, तो आप बोलोगे कैन यू बी एन अर्ली बर्ड, तो आप इसे यूज करोगे। फिर वो कहेगा आई कैन बी एन अर्ली बर्ड, आई कैन नॉट बी एन अर्ली बर्ड। आप कुड से भी बना सकते हैं, कुड यू बी एन अर्ली बर्ड, क्या आप अर्ली बर्ड हो सकते थे? आई कुड बी एन अर्ली बर्ड, आई कुडंट बी। आप शुड से एडवाइस दे सकते हैं सामने वाले को, यू शुड बी एन अर्ली बर्ड, राइट गाइस। जैसे आप एडवाइस की यहां से बात करें, अगर आप सिंपल बी नहीं यूज करना चाहते तो आप बोलेंगे यू शुड कम इन टाइम। बट अगर आप बी की ग्रामर यूज करना चाहते हैं, राइट, तो आप कहेंगे यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल। सो यूज टू का एग्जाम्पल हमने ले लिया, वोंट टू का एग्जाम्पल ले लिया, ट्राई टू का ले लेते हैं, राइट। जैसे आप कहते हैं कि आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, अब ये तो हो गया सिंपल, इसमें कोई बी की जरूरत नहीं क्योंकि हम एक्शन यूज कर रहे हैं। और जब हम एक्शन यूज कर रहे हैं तो एक्शन का मतलब कोई भी काम, तो कोई काम तो हम हो ही नहीं सकते, तो होना या बनना के लिए हम बी यूज करते हैं। तो कोई काम हम नहीं हो सकते, तो इसलिए बी यूज नहीं करना। जब आप एक्शन यूज कर रहे हैं तो बी यूज नहीं करना, राइट गाइस। का मतलब गाइस, जैसे आप ट्राई टू आपने यूज कर लिया, राइट, ऐसे ही हैव टू की बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्शन के साथ सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो वो आप पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। जितनी भी ग्रामर हम लोगों ने पहले की थी उसमें आप एक्शन के साथ सेंटेंसेस बना चुके हैं, राइट। देखो, हम कभी भी कोई एक्शन नहीं हो सकते, हम हमेशा एक्शन करने वाला हो सकते हैं। तो अगर आपको बी को यूज करना है तो फिर आप एक्शन नहीं ये यूज करेंगे, राइट। एक्शन नहीं आप ये यूज करेंगे, राइट। सो जैसे आप हैव टू के सेंटेंस से हम ले लेते हैं, राइट। जैसे आपने कहा सर मुझे टाइम पे आना पड़ता है, तो ये सिंपल ग्रामर है, इसमें एक्शन यूज हो रहा है, आई हैव टू कम इन टाइम, दैट्स रियली सिंपल। बट जो कम इन टाइम का काम करता है उसको हम पंचुअल बोलते हैं। तो आपने कहा सर मुझे पंचुअल होना पड़ता है, सो आई हैव टू बी पंचुअल। तो कहने का मतलब बी की ग्रामर लगाने के बाद आपको एक्शन नहीं, एक्शन करने वाले को यूज करना है, राइट। मतलब एक्शन नहीं नो एक्शन को यूज करना है, राइट। एक्शन नहीं डूअर को यूज करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं गए जो आप हो सकते हैं, राइट, जो आप हो सकते हैं या आप हुआ करते थे, राइट, वो सब आप यहां से बना सकते हैं, राइट। जैसे हम विल की बात करें, विल से कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, राइट। जैसे आपने कहा सर आई विल कम इन टाइम, मैं टाइम पे आऊंगा। इस बात को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सर आई विल बी पंक्चुअल, ये भी तो बोल सकते हैं ना, राइट गाइस। सो कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट गाइस। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ एक एग्जांपल्स बताता हूँ हाउ वी कैन। तो आपको ये जो समझाने का मेरा तरीका था कि मैंने वर्ब लिखी और वर्ब को करने वाला लिखा, सिर्फ ये समझाना चाहता था कि बी का मतलब होता है होना या बनना। हम कभी भी कोई काम नहीं हो सकते, काम करने वाला हो सकते हैं। मतलब आज से पहले जैसे आपने ये सब ग्रामर की थी, इन सब ग्रामर में आप एक्शन यूज करते थे। अब उन्हीं एक्शन को हम रिप्लेस कर देंगे एक्शन करने वाला से। तो जब आप एक्शन को एक्शन करने वाले से रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई आपको बी की ग्रामर लगानी होगी, राइट गाइस। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एक वर्ड्स और बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे, राइट। जैसे आपने यहाँ पे अर्ली बर्ड लिखा जिसको हम जल्दी उठने वाला समझते हैं। ऐसे ही एक लेट राइजर होता है जो कि लेट उठने वाले को बोलते हैं, राइट। ऐसे ही एक लेजी होता है जो अपने काम को बहुत मतलब ढीला डाला सुस्त, राइट। एक लेथार्जिक होता है जो लेजी से भी बहुत ज्यादा लेजी होता है, राइट। एक आपने वर्ड सुने होंगे एम्बीवर्ट, और एक होता है इंट्रोवर्ट, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। अब ये वर्ड्स के भी यूजेस हैं
इनको भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे एक होता है स्टबर्न, स्टबर्न होता है जिद्दी, राइट गाइस। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बहुत ज्यादा बोले, इंट्रोवर्ट होता है बहुत कम बोले, एम्बीवर्ट होता है जो बिल्कुल सही टाइम पे बोले, राइट गाइस। ऐसे ही एक होता है बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा, राइट गाइस। सो इसमें बहुत सारे आप वर्ड ले सकते हैं, राइट गाइस। जैसे आप एक्टिव ले सकते हैं, राइट गाइस, ठीक है। आप फूड लवर ले सकते हैं, राइट। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताए थे, जैसे डॉक्टर, लॉयर, जो भी गाइस, जो भी आप होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, होना या बनना, इन दोनों सेंस में हम लोग बी यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप वॉन्ट टू एक्शन यूज करते थे, बट आप वॉन्ट टू के बाद बी लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम ट्राई टू ले लेते हैं, आई ट्राई टू बी, ठीक है। ऐसे आप हैव टू ले सकते हैं, आई हैव टू बी, ठीक है। ऐसे आप कैन ले सकते हैं, आई कैन बी। ऐसे ही कुड ले सकते हैं, आई कुड बी। आप सामने वाले को एडवाइस देना चाहते हैं, यू शुड बी, राइट। आप यूज टू यूज करना चाहते हैं, आप कहेंगे आई यूज टू बी, राइट। और अगर आप ग्रामर ऑफ टू यूज करते हैं, आई एम टू बी, राइट। मतलब ये सारी ग्रामर में आपने कुछ नहीं करना, इन वर्ड्स को आप यूज करिए, इन वर्ड्स को आप वहां पे पुट अप करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट गाइस। कोई भी सेंटेंस, जैसे स्टबर्न होता है जिद्दी, तो मैंने कहा कि अब जिद्दी जो बंदा बहुत जिद करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो बंदा जिद करता है, जिद करना इज एन एक्शन, पर जो करता है उसको स्टबर्न बोलते हैं। तो मैंने कहा यार मैं स्टबर्न हुआ करता था, सो आई यूज टू बी स्टबर्न, राइट गाइस, ठीक है। ऐसे ही मैं विल बी भी यूज कर सकता हूं, आई विल बी डैश, राइट गाइस। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे एक्टिव ले लेते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं एक्टिव हूं, सो आई एम एक्टिव, राइट। ऐसे ही गाइस, अगर मैं पास्ट की बात करूं, सो पास्ट में हम बोल देते हैं आई वॉज एक्टिव, मैं एक्टिव था। मैं एक्टिव होऊंगा, आई विल बी एक्टिव। मैं एक्टिव होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव। मैं एक्टिव होने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू बी एक्टिव। मुझे एक्टिव होना पड़ता है, आई हैव टू बी एक्टिव। मैं एक्टिव हो सकता हूं, आई कैन बी एक्टिव। मैं एक्टिव हो सकता था, आई कुड बी एक्टिव। आपको एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी एक्टिव। और मैं एक्टिव हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी एक्टिव। और मैंने कहा मुझे एक्टिव होना है, आई एम टू बी एक्टिव, राइट। सो इन सभी ग्रामर की मैंने सिर्फ रिप्लाईज लिए और शायद सिर्फ प्रेजेंट लिया है। तो आप इनकी क्वेश्चनिंग भी ले सकते हैं, रिप्लाई तो मैंने लिख ही दिया है, और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ऐसे इसी ग्रामर में आप ही की बात भी कर सकते हैं, रिप्लाई, क्वेश्चन, रिप्लाई, नेगेटिव, तीनों की। इसी ग्रामर की आप पास्ट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन, रिप्लाई, नेगेटिव। तो आपको एक हिंट दे दिया मैंने कि इन सभी ग्रामर में जहां पर आप पहले एक्शन लगाते थे, उस एक्शन से सेंटेंसेस बना रहे हैं, इट्स ओके, दैट्स ओके। मैं तो कह रहा हूं काम तो चल जाएगा, बी की ग्रामर को मत सीखो तब भी काम चल जाएगा, कोई नेसेसिटी नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, राइट। आपको लगता है कि आप ये गाइस बिना बी की ग्रामर को सीखे भी आपका काम चल सकता है। काम तो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स अ वे टू लाइक पास योर मैसेज। यू नो, कुछ लोगों को बहुत थोड़ी सी ग्रामर आती होती है, वो उससे भी अपना मैसेज कन्वे कर लेते हैं, राइट, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर, हर एक ग्रामर आती है, एक्टिव, पैसिव, पैसिव को इफेक्टिवली यूज करना। तो जब वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, दैट साउंड्स रियली रियली गुड, राइट। मतलब वो इंग्लिश सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सो व्हेन यू नो अ लॉट, आपको जब बहुत पता होता है, उससे जब आप इंग्लिश बोलते हैं, सो इट्स रियली, आई मीन इट्स रियली अ वर्थ लिसनिंग इंग्लिश, राइट गाइस। चलिए, कम बैक गाइस, वापस आते हैं। जो बी का मतलब होता है होना या बनना। आपको मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी का मतलब होना या बनना। सो बहुत सारी प्लेसेस, ओके, जैसे मैंने कहा था कि नो एक्शन कुछ भी आप यहाँ पे रख लो, राइट। सो नो एक्शन में जैसे हम प्रोफेशन ले लेते हैं। प्रोफेशन तो वैसे हमने लिया है टीचर, डॉक्टर, राइट, लॉयर। सो आप कह सकते हैं आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा, राइट। आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर होऊंगा, ठीक है, होऊंगा, होना, राइट। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, होऊंगा, राइट। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्वालिटी ले लेते हैं, राइट, क्वालिटी डिसक्वालिटी ले लेते हैं। जैसे आपने कहा आई विल बी ऑनेस्ट, सो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक नो एक्शन पुट कर दिया और मेरा सेंटेंस बन गया। सो कहने का मतलब हमारी इंग्लिश दो तरीके से डिवाइड है। या तो आप एक्शन के तरीके से चलो, अगर आपको एक्शन के तरीके से चलना है मतलब कोई काम, तो उसमें बी की ज़रूरत नहीं है। फिर बी का मतलब होता है होना या बनना। आप कभी भी कोई काम नहीं हो सकते, काम करने वाला हो सकते हैं, राइट गाइस। सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू। आप अगर बोलना चाहते हैं कि मैं
कोई भी सेंटेंस गाइस, जैसे आप जैसे यस मैंने जैसे बोला ही था, आप अगर ये बोलना चाहते हैं आई वांट टू गेट अप अर्ली, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो जल्दी उठता है उसको अर्ली बर्ड बोलते हैं। तो आप कहते हैं आई वांट टू बी एन अर्ली बर्ड, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप कहते हैं कि सर आई वांट टू कम इन टाइम, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और आप अगर कहना चाहते हैं आई वांट टू बी पंक्चुअल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू गाइस। दोनों से मैसेज कन्वे हो रहा है, राइट। बी का मतलब होना या बनना। जितनी भी ग्रामर आप लोगों को करवाई गई थी उसमें सब में बी लगाकर आप नो एक्शन पुट करिए, राइट। ठीक है, वर्ब नहीं पुट करनी बी के बाद। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आपको, बी के बाद अगर आप वर्ब पुट कर देंगे तो वो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि बी का मतलब होता है होना या बनना। आप कभी भी कोई काम नहीं हो सकते, कोई काम नहीं बन सकते, काम करने वाला बन सकते हैं, ठीक है, राइट। काम नहीं मतलब एक्शन नहीं, नो एक्शन पुट करना है आपने डैश में बी के बाद, राइट गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज ऑल अबाउट बी। सो द बेसिकली और एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। जैसे लेजी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं लेजी हूँ, सो आई एम लेजी, राइट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बी तो नहीं आया पर हूँ आ गया, मतलब होना। गाइस देखो, बी की 5 फॉर्म्स हैं, इज एम आर वोज वर, राइट। तो या तो बी खुद कहीं आएगा तब भी होने की सेंस होगी, या पास की सेंस होगी, वोज वर से पास की सेंस आती है, या फिर इज एम आर वोज वर से भी होने की सेंस आती है। जैसे मैंने बोला आई एम लेजी, मैं लेजी हूँ। आई वोज लेजी, मैं लेजी था, काइंड ऑफ दिस। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, आई एम एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ। आई वॉज एक्टिव, मैं एक्टिव था। कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड हूँ, जल्दी उठने वाला बंदा हूँ। आई वॉज एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड था। आई विल बी एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड होऊंगा। आई वॉन्ट टू बी एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड होना चाहता हूँ। आई ट्राई टू बी अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड होने की कोशिश करता हूँ। आई हैव टू बी अर्ली बर्ड, मुझे अर्ली बर्ड होना पड़ता है। आई कैन बी एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड हो सकता हूँ। आई कुड बी एन अर्ली बर्ड, मैं अर्ली बर्ड हो सकता था। यू शुड बी एन अर्ली बर्ड, आपको अर्ली बर्ड होना चाहिए। I used to be early bird, I used to be an early bird, मैं early bird हुआ करता था। I am to be an early bird, मुझे early bird होना है। I was to be an early bird, मुझे early bird होना था। Kind of this guys, kind of this we use it, right? आप in dash के अंदर जो भी guys आपने no action से जो sentences बनाए थे उनमें से कोई example आप उठा सकते हैं, right? उनमें से कोई example आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा I am busy, मैं busy हूँ। I was busy, मैं busy था। I will be busy, मैं बिजी होऊंगा। आई वॉन्ट टू बी बिजी, मैं बिजी होना चाहता हूँ। आई ट्राई टू बी बिजी, मैं बिजी होने की कोशिश करता हूँ। आई हैव टू बी बिजी, मुझे बिजी होना पड़ता है। आई कैन बी बिजी, मैं बिजी हो सकता हूँ। आई कुड बी बिजी, मैं बिजी हो सकता था। यू शुड बी बिजी, आपको बिजी होना चाहिए। आई यूज्ड टू बी बिजी, मैं बिजी हुआ करता था। इट्स लाइक दैट गाइस। बिजी का उल्टा होता है आइडल। आइडल खाली, जिस बंदे के पास कोई काम ना हो। आई एम आइडल, मैं खाली हूँ। आई वॉज आइडल, मैं खाली था। I will be idle, फ्री बोल दो, I will be free, मैं फ्री होऊंगा। I want to be free, मैं फ्री होना चाहता हूँ। या I want to be idle, मैं खाली होना चाहता हूँ। I have to be free, मुझे फ्री होना पड़ता है। Kind of this guys, we use it. So मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, it is easy। अगर आपने बेसिक्स किया, आपने इन सब ग्रामर को सीखा है, so मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको ये बताया कि आप एक्शन के तरीके से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट जो वो एक्शन करते हैं, राइट, जो नो एक्शंस हैं, उनसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप बी को यूज़ करिए। बी का मतलब होता है होना या बनना, राइट। तो हम कभी भी कोई काम नहीं हो सकते पर काम करने वाला ज़रूर हो सकते हैं, राइट गाइस। इज दैट क्लियर गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट बी, बनना या होना, राइट। और इन सब ग्रामर के मैंने आपको कहा कि इनका पूरा स्ट्रक्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस, राइट। कोई भी पूरा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एक्शन ले लेते हैं कम इन टाइम का। सो आप पहले वाले तरीके से सेंटेंस बनाएंगे तो आप बोलेंगे डू यू वांट टू कम इन टाइम, आई वांट टू कम इन टाइम, आई डोंट वांट टू कम इन टाइम। बट आज के तरीके से बी आपको पता लग गया तो कम इन टाइम जो करता है उसको हम पंचुअल बोलते हैं। सो डू यू वांट टू बी पंचुअल, आई वांट टू बी पंचुअल, आई डोंट वांट टू बी पंचुअल। दैट्स वेरी सिंपल। ही के लिए बनाना है डज ही वांट टू कम इन टाइम, पहले वाले तरीके से डज ही वांट टू कम इन टाइम, ही वांट्स टू, ही डजंट वांट टू कम इन टाइम। अब वाले तरीके से डज ही वांट टू बी पंचुअल, ही वांट्स टू बी पंचुअल, ही डजंट वांट टू बी पंचुअल। आपने देखा मैंने वांट टू ही के लिए भी यूज़ कर लिया और क्वेश्चन रिप्लाई नेगेटिव तीनों के लिए बनाया। अब मैं पास की भी बात कर सकता हूँ। डिड यू वांट टू बी पंचुअल, आई वांटेड टू बी पंचुअल, आई डिडंट वांट टू बी पंचुअल। इस तरीके से आपने इनकी सारी ग्रामर, विल यू बी डैश, आई विल बी डैश, आई विल नॉट बी डैश, क्वेश्चन रिप्लाई नेगेटिव, क्वेश्चन रिप्लाई नेगेटिव, क्वेश्चन, हर एक ग्रामर में
क्वेश्चन रिप्लाई नेगेटिव, तीनों से सोचना है, ठीक है। मना भी कर सकते हैं, राइट। यू शुड नॉट बी बिजी, आपको बिजी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेजी, आपको लेजी नहीं होना चाहिए। कोई भी बहुत हजारों सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप सोचिए, इनको यहाँ पुट करिए, इनके क्वेश्चन रिप्लाई नेगेटिव, तीनों की बात करिए। जहाँ क्वेश्चन नहीं है इट्स ओके, क्वेश्चन नहीं है तो नहीं है, शुड में क्वेश्चन नहीं होता, राइट, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, राइट। यूज्ड टू में क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिप्लाई नेगेटिव, तीनों की बात करिए। अलग अलग यहाँ पे आप वर्ड्स पुट करिए और सेंटेंसेस सोचिए, राइट। सब सेंटेंसेस बनेंगे, इजीली बनेंगे, राइट। Right guys, so this is all guys, this is all about grammar of B. That's all from my side. अगर आपको B को लेकर कोई और भी confusions है, there are lots of ways to learn this grammar of B guys, right? Fine guys, so कहने का मतलब हम सिर्फ verb को B से replace कर रहे हैं, right guys? ठीक है? So see you guys, see you in the next lecture. Stay tuned guys for the upcoming videos and subscribe my channel guys for the latest grammar, latest update, right guys? Thank you guys, bye bye.